ब्लडी मैरी सारे फिक्र कर रहा है। ना मुझे कुछ दिखा है मिरर में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूँ सत्या। तो थंबनेल पे आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि आज मैं क्या रिचुअल करने जा रही हूँ। जी हाँ, ब्लडी मैरी। तो इस रिचुअल के बारे में मैंने बहुत सुन रखा है और मैंने बहुत यानी कि लाखों में लोग इस वीडियो को बना चुके हैं। और कहा जाता है कि ये रिचुअल जो है ब्लडी मैरी, जब आप मिरर में बोलते हैं, बहुत लोग क्लेम करते हैं कि ब्लडी मैरी आपको मिरर में दिखती है। और बहुत लोग ये भी कहते हैं कि कुछ पैरानॉर्मल चीज़ आपके घर पे या आपके साथ उसी वक्त होती है। तो आज मैं भी ये रिचुअल ट्राई करने के लिए आई हूँ। उससे पहले मैं आपको अवेयर करूँगी कि आप अकेले में या इस किस्म का या और भी रिचुअल वो आप अकेले ना करें या रिस्क लेकर के ना करें, किसी के साथ करें। और दूसरी चीज़ कहूँगी मैं कि ये रिचुअल जब हम करते हैं तो हमें खुद नहीं पता होता है कि हमारे साथ क्या नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, अटैच हो जाती है, ये हमारे घर में आ जाती है। तो ब्लडी मैरी का स्टोरी तो आप सभी को पता होगा, और अगर नहीं पता है आप लोगों को तो मैं आपको थोड़ा कुछ बता देती हूँ। ऐसे तो आप लोगों को पता ही होगा। तो ब्लडी मैरी कहा जाता है कि एक लेडी होती है जो कि ब्लैक मैजिक करती है, और वो बच्चे लोग जो होते हैं उनके ब्लड से वो नहाती थी, क्योंकि वो चाहती थी कि वो हमेशा के लिए यंग दिखे। तो इसीलिए वो ये ब्लैक मैजिक स्पेल वगैरह किया करती थी। और उसे जब उसके गांव के लोगों को पता चलता है इस स्पेल के बारे में, तो वो लोग उसे वहाँ पे जला डालते हैं, जला के मार देते हैं। तो कहा जाता है कि ब्लडी मैरी की आत्मा जो है वो आज भी इस दुनिया में भटकती है, और ये रिचुअल करने के वक्त ब्लडी मैरी ज़रूर आती है। तो इसलिए आज मैं भी ये रिचुअल करने के लिए आई हूँ। मुझे तो बोलने में भी थोड़ा सा, देखिए, रिचुअल तो रिचुअल होता है और डर तो लगता ही है करने में, क्योंकि मैं इस वक्त घर पे जब रिचुअल करती हूँ तो मैं बिल्कुल अकेली होती हूँ। सिर्फ मेरा कैमरामैन जो है वो आज मेरे साथ है, तो टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और इस रिचुअल को करने के लिए हमें एक कैंडल की ज़रूरत होती है। 3 रूल्स जो है ब्लडी मैरी के बारे में वो मैं पहले आप लोगों को बता देती हूँ कि सबसे पहले हम लोगों को मिरर में 3 टाइम ब्लडी मैरी बोलना होता है। थोड़ा देर वेट करना होता है, उसके बाद 13 टाइम्स आपको बोलना होता है। अगर फिर भी इन केस आपके साथ कुछ नहीं होता है, या अगर आपको कोई भी शैडो या ब्लडी मैरी अगर आपको मिरर में नहीं दिखती है, तो फिर कहा जाता है कि ब्लडी मैरी को जिस चीज़ से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है वो बोलना चाहिए। तो लास्ट बार आपको बोलना होता है जिससे कि ब्लडी मैरी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और कहा जाता है कि ये बोलने के बाद आपको कुछ ना कुछ तो दिखता ज़रूर है। तो आपको बोलना होता है, ब्लडी मैरी, आई स्टोल योर बेबी। मुझे तो थोड़ा गूज बम्स आ रहा है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरा रूम का मिरर है और यही मैं खड़ा हूँ करके, ये कैंडल है और ये मैच बॉक्स है मेरे पास। तो चलिए ये रिचुअल शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करें। थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, ये रिचुअल को अब स्टार्ट करती हूँ। कैंडल तो मैंने जला लिया है। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। फिक्र क्यों कर रहा है? पता नहीं, कुछ हवा नहीं है इस रूम में। पता नहीं मेरे सांस की वजह से हो रहा है ना क्या, नहीं मालूम। कुछ आवाज आया ना। कहा जाता है कि थोड़ा सा वेट करना है और उसके बाद फिर देखना है कि अगर कुछ होता है तो ठीक है, नहीं होता तो फिर उसके बाद में 13 टाइम्स बोलूँगी। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है ऐसा, बस थोड़ा सा कुछ आवाज़ आया था, फिर पता नहीं वो क्या था। और अभी बज रहा है रात का 3। ये मैं बताना भूल गई थी आप लोगों को कि ये रिचुअल 3 बजे करना है। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। ये भाई आवाज़ आ रहा है ना। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। सारे फिक्र कर रहा है। लाइट नहीं ऑन कर।
देखिए मना है, लाइटिंग ऑन क्या करता है, लाइटिंग ऑन करना चाहिए। रुको, अरे कहाँ पे मैच। ओह शिट, फिर मुझे पता नहीं है कि ये क्या हो गया फ्रेंड्स कैंडल को, क्योंकि हवा और कुछ भी नहीं है यहाँ पे हवा आने का। लेकिन ये कैंडल जब मैंने कहा है, मेरा हार्ट बीट, ओ माय गॉड। मुझे पता नहीं कि ये कैसे हुआ है। जब मैं ब्लडी मैरी बोल रही थी तभी आप लोग के सामने ये कैंडल खुद ब खुद, पहले तो ये फ्लिकर कर रहा था और खुद ब खुद ये अपने आप बंद हो गया कैंडल। मुझे तो पता भी नहीं कि मैं कितना बार बोल रही थी ब्लडी मैरी। तो ये क्या साइन था क्या, पता नहीं। तो समझ में नहीं आ रहा एंड है कि करिए, क्या था। एंड करिए। मैं सोचती हूँ कि एक बार मैं वो लास्ट 3 वर्ड बोल करके देखती हूँ कि अगर कुछ और मुझे दिखता है तो। फिर फ्लिकर हो रहा है। Bloody Mary, I stole your baby. Bloody Mary, I stole your baby. Bloody Mary, I stole your baby. मैंने 3 बार कहा है Bloody Mary, I stole your baby, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा कुछ साइन नहीं मिला, ना मुझे कुछ दिखा है मिरर में। ओह! ये क्या था? पता नहीं हाँ? क्या था, कुछ आवाज आया ना अजीब सा। जैसे लगा कि कोई चीज को स्क्रैच किया है ना। हाँ, तो फ्रेंड्स मैं ये गेम को बंद करती हूँ क्योंकि मुझे दिखा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आवाज बहुत क्लियर आया है। पता नहीं शायद ये मेरे ऑन कैमरा आया होगा या नहीं आया होगा, क्योंकि मेरे जो साथ जो कैमरा ली हुई है वो भी कह रही है। तुमको लगा ना जैसे कि कोई स्क्रैच किया है कैमरा? हाँ, एक बार नहीं, दो बार। दो बार ऐसा लगा है जैसे कि कोई ऐसे स्क्रैच का आवाज आया है। ब्लडी मैरी मैं ये गेम खत्म कर रही हूँ। ब्लडी मैरी मैं ये गेम खत्म कर रही हूँ। ब्लडी मैरी मैं ये गेम खत्म कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा, ये देखो मेरे हाथ पे पूरा मोम गिरा हुआ है। कुछ मुझे स्क्रैच करने का आवाज आया है, मुझे नहीं पता कि ये आवाज कहाँ से आया था। और इसके पहले आप लोगों ने देखा है कि जब मैं ब्लडी मैरी मुझे 13 टाइम्स काउंट करना था, तो उस वक्त ये कैंडल खुद ब खुद बुझ गया था, क्योंकि यहाँ पे ना हवा है, ना यहाँ पे किसी भी किस्म का विंडो खुला हुआ है, ना डोर खुला हुआ है। मुझे समझ में नहीं आया, पता नहीं ये साइन था, ये क्या था रिचुअल का। हो सकता है कि मुझे इसी के थ्रू साइन मिला हो। मैं ये नहीं जानती कि यहाँ पे ब्लडी मैरी की ही रूह थी या ब्लडी मैरी यहाँ पे थी। हो सकता है कि यहाँ पे कोई और भी नेगेटिव एनर्जी मौजूद होगी। तो फ्रेंड्स मैं ये गेम खत्म कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।